सो है गाइस, इट्स मी ज्ञान शर्मा। वेलकम बैक टू आज के इस नए वीडियो पर। तो मेरा नाम है ज्ञानेंद्र एंड क्या आपके पास एक ऐसा दोस्त है जो आपको सस्पेंस या मिस्टीरियस केस के बारे में बात करें या कोई हॉरर स्कायरी स्टोरी के बारे में बात करें? अगर नहीं है तो मैं आपका ज़बरदस्ती दोस्त बनना चाहूँगा। ओके तो मैं यहाँ पर इस चैनल पर आपको स्टोरीज़ दूंगा, वो भी बहुत स्कैरी या हॉन्टेड या हॉरर वाली, तो आपको मस्त फीलिंग आएगी। एंड सुनना, मैं अपने इस वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा इमेजेस का यूज करूँगा जिससे आपको इमेजिन करने पर काफ़ी ज़्यादा ईजिली इमेजिन हो जाएगा। एज ए फ्रेंड, आपका एक फ्रेंड की तरह मैं आपको पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करा करूँगा, हर एक स्टोरी या जो भी न्यूज़ हैं अदर चीज़ें। तो चलो स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं या बताता हूँ आप लोगों को। तो ये स्टोरी है कुंदन बाग के बारे में, एक टूरिस्ट प्लेस जो कि एक स्कैरी या हॉरर चीज़ों की वजह से काफ़ी फेमस है और अब वो टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। तो स्टार्ट करते बिना कोई देरी के टंटना। अगर आप लोग भी चाहो तो अपने साथ रियल स्कैरी इंसिडेंट मुझसे शेयर कर सकते हो। नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन पर मेरा जीमेल होगा, तो आप लोग अपनी स्कैरी इंसिडेंट या हॉरर सस्पेंस मिस्टीरियस स्टोरीज़ को मुझे सबमिट कर सकते हो। मैं आने वाली वीडियोस या नेक्स्ट वीडियो पर तुम्हारी स्टोरीज़ कवर करूँगा। हैदराबाद में स्थित ये कुंदन बाग मकान, जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा स्कैरी और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसका मकान मालिक वशिष्ठ नारायण सिंह, जो कि बहुत बड़े आदमी थे या बहुत अमीर बोल सकते हो। तो ये इनकी मौत के बाद यहाँ पर सुपर नेचुरल चीज़ें होने लगी या बोल सकते हो बहुत ज़्यादा स्कैरी चीज़ें होने लगी। तो हम लोग इस सिंह के परिवार के बारे में बाद में बात करेंगे। एंड इंसिडेंट स्टार्ट होता है 2002 से, जो कि एक चोर से स्टार्ट होता है। एक चोर जिससे कि पूरी स्टोरी यहाँ पर स्टार्ट होती है, तो हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। एक चोर जिसका नाम था मोहम्मद साजिद, वो कई दिनों से फिराक पर था कुंदन बाग मकान लूटने को, क्योंकि कुंदन बाग मकान उन चोरों को आकर्षित करता है क्योंकि कुंदन बाग मकान काफ़ी बड़ा था और बेहतरीन था और उसके आसपास बहुत कम लोग दिखाई देते थे या उसके अंदर ही बहुत कम लोग दिखाई देते थे। तो कहीं ना कहीं चोर इस चीज़ से आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी बड़ा मकान और बेहतरीन मकान था। तो चोरों को लगता था उसके अंदर बहुत बहुमूल्य चीज़ें होंगी या बोल सकते हो उसके अंदर के लोग बहुत अमीर होंगे जिनके पास गहना या सोना चांदी पैसे तो होंगे ही। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ के आकर्षण में साजिद आ गया एंड उसने सोचा और एक प्लान बनाया कि वो कुंदन बाग मकान लूटेगा। फिर एक रात आती है, एक काफ़ी अंधेरी रात, जिस पे साजिद एक चाकू और एक बैग लेकर उस मकान के नीचे वाले फ्लोर पर विंडो से दाखिल हो जाता है। वो सोचता है कि हर जगह बहुमूल्य चीज़ें होंगी तो नीचे वाले फ्लोर से चीज़ें समेटकर उसी विंडो से वापस चला आएगा, पर उसके हाथ पर एक चाकू और एक बैग रहता है। तो वो फिर नीचे वाले फ्लोर पर चीज़ें ढूंढता है, बहुमूल्य चीज़ें या बोल सकते हो पैसे या गहने, पर साजिद को वहाँ पर कुछ चीज़ नहीं दिखाई देती है। फिर वो ऊपर वाले फ्लोर पर सीढ़ियों से चलता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति उस टाइम नहीं दिख रहा था। कहीं ना कहीं साजिद को इस चीज़ की भनक लग जाती है कि ऊपर के फ्लोर के रूम या ऊपर के फ्लोर के मेन सदस्य या मेन मेंबर के बेडरूम के अंदर ही वैल्यूबल चीज़ें हो सकती हैं या महंगी से महंगी चीज़ें मिल सकती हैं या गहना या पैसे मिल सकते हैं। तो वो जब ऊपर जाता है सीढ़ियों से आराम से चलकर, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि कोई घर पर हो ना या मुझे शायद इस चीज़ की भनक ना हो, तो वो धीरे से जाता है छत पर। चोर साजिद वो सीढ़ियों से धीरे धीरे चलकर सेकंड फ्लोर पर दाखिल हो जाता है। कहीं ना कहीं वो डरा होता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी तेज अंधेरा हुआ होता है। वो धीरे धीरे चलकर देखता है सामने ही एक बेडरूम है, जो कि वो सोचता है कि इस बेडरूम के अंदर की चीज़ें देख लेता हूँ, शायद मुझे वैल्यूबल चीज़ें मिल जाएं तो मैं इस घर से बाहर निकल जाऊँगा। वो धीरे धीरे चलता है बेडरूम के पास, डोर के पास बेडरूम के। तो बेडरूम का डोर थोड़ा ही ओपन हुआ होता है, तो वो उसके पास जाता है तो वहाँ पर काफ़ी तेज़ सड़ी हुई चीज़ की बदबू आती है, इतनी तेज़ सड़ी हुई कि उसको सहन भी नहीं होती है। तो अपने नाकों पर अपने हाथ लगा लेता है, शायद वो किसी और चीज़ की बदबू हो या ऐसा सोचा करता है। वो थोड़ा और ओपन करता है डोर तो और तेज़ बदबू आती है, इतनी तेज़ कि अब वो उससे और सहन नहीं हो रही थी। तभी वो देखता है कि वहाँ पर सामने एक बेड है, एक बेड जिसके ऊपर 3 लाश हैं। एक लाश सड़ी हुई जो कि अब गल रही थी या काफ़ी दिनों की होने की वजह से सड़ चुकी थी। उस बेड के ऊपर ही वो लाशें फूल चुकी थी और उनका गलना उसी बेड के ऊपर स्टार्ट हुआ था। साजिद ये देखकर इतना ज़्यादा डर जाता है या घबरा जाता है और पसीना आने लगता है कि वो तेज़ से गिर जाता है ज़मीन पर और घसीटते हुए सामने वाली दीवार पर चिपक जाता है। उसकी हालत इतनी तेज़ ख़राब कि वो कहीं ना हिल सकता था या कहीं ना भाग सकता था, भागने की हिम्मत भी नहीं थी उसके अंदर। कहीं ना कहीं वो थोड़ी हिम्मत बनाता है और वो तेज़ भागकर घर से बाहर आता है, बहुत तेज़ भागकर। और वो भागते ही घर से बाहर सोचता है कि मैं अपना घर चला जाता हूँ।
पर कहीं ना कहीं साजिद सोचता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ चोरी करने के मामले से ही आया था। अगर मैं घर जाता हूँ और किसी को भनक लगती है मेरे यहाँ आने की और वो यहाँ पर 3 लाशें देखती हैं तो मेरे ऊपर सीधा मर्डर केस लग जाएंगे, जो कि मेरे लिए बहुत बुरा होगा, या मेरी ज़िंदगी पे इतने से ज़्यादा भी बुरा हो सकता है जो कि मैंने अभी देखा है। तो इतना ज़्यादा डर जाता है तो वो जाकर सीधा पुलिस के पास जाता है। उसी रात को पुलिस के पास जाकर वो बोलता है कि मैं एक चोर हूँ और मैंने एक घर के अंदर घुसा हूँ जो कि कुंदन बाग घर है, एंड मैं उसके अंदर घुसते ही मैंने देखा कि बेड के ऊपर 3 लाश है। पुलिस क्या सोचे कि एक चोर को ये बताते हुए पुलिस को तो यही लगेगा ना कि चोर ही एक मर्डरर है जो कि तीनों लोगों को मार दिया होगा, या यहाँ पर आता है पहले क्योंकि वो बचना चाहता है, ऐसा कुछ। तो उसको गिरफ्तार कर देते हैं, लेकिन साजिद बहुत चिल्लाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो नहीं मानते हैं और साजिद का हाथ बांधकर उसको उसी घर तक ले जाते हैं। पुलिस साजिद के साथ पहुँच जाती है उसी घर, क्योंकि उनको यकीन नहीं था। वो देखती हैं कि 3 लाशें सच में बेड के ऊपर लेटी हुई हैं या सड़ चुकी हैं या सड़ रही हैं, लेकिन पुलिस को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं साजिद के ऊपर ही शक हो रहा था। तो पुलिस ने उन 3 लाशों को पोस्टमार्टम भेजा। पुलिस की टीम को लगता है कि 3 या 4 दिन पहले साजिद ने यह काम किया है और अब उसको गिल्टी फील हो रहा है, तभी वो हमारे पास आकर ये चीज़ बताता है। तो कहीं ना कहीं लैब से डिटेल्स आ चुकी थी इन 3 लाश के बारे में। तो जब वो डिटेल्स को देखते हैं तो एक शॉकिंग न्यूज़, और वो सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये 3 या 4 दिन पहले की न्यूज़ नहीं थी, या 3 या 4 दिन पहले की घटना नहीं थी। ये करीब 3 महीने की है और उन्होंने अपने आप ही सुसाइड किया था, वो भी पॉइजन खाकर। आखिर वो कौन थे? क्योंकि इतनी ज़्यादा सड़ चुकी थी लाश कि उनके बारे में डिटेल्स निकालना काफ़ी मुश्किल था, या उनका फेस या उनको देखना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि डिकम्पोज हो चुकी थी वो 3 की 3 लाशें। तो सारी चीज़ें या लैब डिटेल्स के बाद में ये पता चलता है कि शायद ये चीज़ें 21 जुलाई 2002 के अराउंड ही हुई है। ये शायद 22, 23 ऐसे हुई होगी, क्योंकि लास्ट न्यूज़पेपर भी 21 था। तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस चीज़ के बारे में पता चल जाता है कि साजिद ने ये काम नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस चीज़ के बारे में तहकीकात करने लगती है, घर की जांच करना स्टार्ट कर देती है कि घर के अंदर क्या होता है। तो घर के अंदर उसको मिलती है एक फ़िनाइल की बोतल, जो कि लैब ने बोला था कि उन्होंने सुसाइड करा है पॉइजन खाकर, तो शायद उन्होंने फ़िनाइल पिया होगा या कुछ ऐसी चीज़ पॉइजन ली होगी जिससे उनकी मौत हो गई। तो वो जब घर की जांच कर रहे थे तब उनको एक शॉक चीज़ मिलती है, वो ये कि इनको एक तंत्र मंत्र वाली चीज़ें या काला जादू करने वाली चीज़ें भी मिलती हैं। कुछ खून के छींटे या खून से बनाई हुई ऐसी तंत्र मंत्र चीज़ें या अदर ऐसी काला जादू करने वाली चीज़ें जिनसे वो शॉक हो जाते हैं और थोड़ा डर भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आसपास वाले लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस को किसी के घर के सामने देखकर, तुमको तो पता ही, पड़ोसी वैसे भी सामने इकट्ठा हो ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पड़ोसियों के बीच में बात चलने लगती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, और वहाँ पर पुलिस घर के अंदर तहकीकात करती होती है और देखती है कि पूरे घर पर कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जादुई करने या काला जादू करने वाली चीज़ें मिल रही हैं। तो बाहर पड़ोसी बात करते हैं कि ये क्या क्या हुआ है यहाँ पर। तो किसी एक ने बताया कि यहाँ पर 3 लोगों की लाश मिली है। वो बोलते हैं कि 3 महीने की बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमने कल सुबह ही इनको इनके घर के बाहर देखा था, या हम हर नाइट देखते हैं इनके घर पे लाइट ऑन और ऑफ होती रहती है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3 महीने पहले ही मर चुके हों, क्योंकि हमने कल सुबह ही इनको इनके घर के बाहर देखा है, और हर इवनिंग में भी देखते हैं इनको उल्टा अपने घर को देखते हुए या हरकतें करते हुए ऐसी, जो कि बहुत अजीब हैं। पुलिस देखकर चौंक जाती है और थोड़ा डर भी जाती है, क्योंकि ये ऐसे कैसे हो सकता है जो कि 3 महीने पहले ही ये 3 लोग मर चुके थे, तो हर सुबह लोगों को क्यों दिखाई देते थे। या अपने कई लोग सहमति भी लेते हैं कि हाँ, हमने भी इन लोगों को देखा है इनके घर के बाहर और आसपास, या अपने कार के पास खड़े होते हुए। हाँ, हमने उन्हीं लोगों को देखा है जो लोग ख़त्म हो चुके हैं, ये रियल है। काफ़ी पड़ोसी सहमति लेते हैं कि हाँ, ये लोग सच बोल रहे हैं, या हमने भी देखा है इनको कल या परसों। लेकिन ये सब कुछ कैसे हो सकता है? जो इंसान 3 महीने पहले ही मर चुका है तो वो लोगों को कैसे दिख सकता है, या आसपास या पूरा साफ कैसे ही दिख सकता है? और वहाँ पर मिलता है पुलिस को निचवर फ्लोर के सीलिंग पर खून से बनाई हुई आकृति, जो कि तंत्र मंत्र में ही काम आती है। ये देखकर पुलिस भी चौंक जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, खून पूरा जमा हुआ है और इससे पता नहीं लग रहा है कि ये कब की चीज़ है या कब हुई होगी, या शायद ये खून सूख चुका है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी पुराना है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी चीज़ें शक होती हैं कि ये पूरा घर पे कहीं ना कहीं थोड़ा डरावनी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात कि इस घर के अंदर आखिर रहता ही कौन था? तो इस घर के अंदर रहता था एक मम्मी और उसके 2 लड़कियां, मतलब एक माँ और उसकी 2 बेटियां रहती थी इस घर के अंदर, और काफ़ी दिनों पहले से ही। इसका मकान मालिक के मरने के बाद इस घर के आसपास या इस घर के अंदर ही काफ़ी पुरानी या डरावनी चीज़ें होने लगी थी, या काफ़ी तंत्र मंत्र वाली चीज़ें या काफ़ी अजीब सी चीज़ें होने लगी थी, सुपर नेचुरल चीज़ें।
तो यहाँ पर अब इस टाइम रहते थे एक माँ और उसकी 2 बेटियाँ जिनकी डेथ हो चुकी थी, या इस घर पे रहते थे एक माँ और उसकी 2 बेटियाँ। वो भी काफ़ी अजीब थे, या बोल सकते हो बहुत ज़्यादा ही अजीब थे। इनके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ, पहले बताता हूँ मकान मालिक के बारे में जिनकी डेथ हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं मकान मालिक भी बहुत अजीब थे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होने के बावजूद भी वो इतने ज़्यादा कंजूस थे कि उनका जो बटलर था अब्दुल ये बोलता रहता था कि इस घर की छत या ये घर काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, इसको रिलेवेंट कराओ या कोई भी ऐसी चीज़ कराओ जिससे घर टिका रहे। तो वो हर चीज़ पर ना ही बोल देते थे, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को उनकी डेथ के बाद इस पूरे घर को उसके बेटे को मिल जाता है विरासत में। उसको इंडिया में रहने का कोई भी शौक़ नहीं था उसके बेटे को, तो इसलिए वहाँ पर फ़ॉरेन पे आउट ऑफ कंट्री रहते ही हुए इस कुंदन बाग को वो बेच देता है। इस घर पर काफ़ी फैमिलियाँ रह चुकी हैं रेंट पर, लेकिन जो भी फैमिली आती थी वो जल्दी ही इस घर से भाग जाती थी, या कोई एक रीज़न की वजह से यहाँ से चली जाती थी, या ऐसा कोई मजबूरी हो जाता था जाने के लिए जो कि अचानक से हुआ करता था। तो यहाँ पर काफ़ी फैमिली आती थी पर टिक नहीं पाती थी, या काफ़ी दिनों बाद ही चली जाती थी, महीने भी नहीं लगते थे, क्योंकि ये घर उनको शायद से परेशान करता था। लेकिन जिनकी यहाँ पर अभी डेथ हुई है, हम उनकी फैमिली के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर एक आदमी और उसकी औरत शिफ्ट होते हैं, मतलब ये लोग, तो वो लोग शिफ्ट होते हैं। एंड जो आदमी होती है और औरत होती है तो उनकी नई शादी हुई होती है। तो आदमी देखता है कि उसकी जो वाइफ है, औरत पत्नी, तो वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिसेबल है। तो वो सोचता है कि ये चीज़ बच्चे होने के बाद सही हो जाएंगी, या ये औरत बाद में सही हो जाएगी, या इसको क्या है उसको समझ में नहीं आता था, क्योंकि काफ़ी डॉक्टरों ने हार मान ली थी। बस उसका माइंड कहीं ना कहीं अलग सा था, या बोल सकते हो वो अजीब थी शायद माइंड से मेंटली। तो वो बच्चे होते हैं 2, लेकिन वो कहीं ना कहीं सही नहीं हो रही थी, या बोल सकते हो वो अजीब हरकतें करती थी। तो उसने डिवोर्स लेकर हैदराबाद से कहीं और उसका पति चला गया इन लोगों को छोड़कर, इनके दो लड़कियों और उसके माँ को छोड़कर उसी घर पे, मतलब कि कुंदन बाग पर छोड़कर। लेकिन अब बात आती है इन पर क्या अजीब था, इन 2 लड़कियों और उसकी माँ पर क्या अजीब था। तो अजीब ये था कि उसकी माँ रात को अंधेरे पर अपने घर से बाहर निकल के चला करती थी, अपने घर के छत पर चला करती थी, वो भी एक कैंडल लेकर, या मुंह से कुछ बम्बल करते हुए, लाइक फुसफुसाते हुए निकलती थी, या बोलती रहती थी, या चलती रहती थी रात के अंधेरों को एक कैंडल लेकर। और अपनी लड़कियों पर खून के छींटे लगे रहते थे, उसकी लड़कियों पर, उसके हाथों पर खून के हमेशा छींटे ही लगे रहते थे। और वो सब के सब बाहर निकल कर रात को या शाम को अपने घर की तरफ देखते हों या बातें करते हों। लगता है जैसे कि वो उनकी फैमिली या 2 बेटियाँ या उसकी माँ उस घर से बात कर रहे हों, लाइक सामने बैठकर और आंखों से आंखें डालकर, वो भी घर से। और कई बार देखा गया कि उनके ख़त्म होने के बाद या उनकी लाश से मिलने के बाद, इस न्यूज़ के आने के बाद के 2 दिन पहले उन्होंने देखा कि उसकी माँ और उनकी बेटियाँ एक कार के सामने हैं। तभी उनकी बेटियाँ कार के अंदर चली जाती हैं, मतलब वो कार भी उनकी थी। एंड वो कार के अंदर 2 बेटियाँ जाती हैं एंड उनके सामने उसकी माँ खड़ी होती है। एंड माँ देखती है अपनी बेटियों को, पर बेटियाँ पूरी की पूरी अपने सिर को पीछे घुमाकर सड़क से जा रहे लोगों को देखते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा स्कैरी लगता है और एक मूवी की तरह लगता है, पर ये इंडिया पर ही घटित हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा स्कैरी है, या बोल सकते हो एक मूवी से भी ज़्यादा अगर आप लोग इमेजिन करते हो तो। पुलिस के हिसाब से इन्होंने सुसाइड करा है, वो भी पॉइजन लेकर। कई पड़ोसियों ने बोला है ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमने इनको पहले ही देखा है कई दिनों पहले या 2 दिन पहले ख़त्म होने के या न्यूज़ आने के पहले। लेकिन पुलिस ने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी एंड ये बोल दिया कि लाइक इन्होंने पॉइजन लेकर आत्महत्या खुद ही करी है। शायद इनका मेंटल हेल्थ या बोल सकते हो इनका दिमाग सही नहीं था, या शायद ये लोग बहुत ज़्यादा गरीबी से गुजर रहे थे या गरीब थे, कुछ ऐसा। तो ये डिसाइड होता है कि ये लोग खुद सुसाइड करते हैं, तो इसलिए साजिद को भी सज़ा नहीं होती है। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी कई वजह हो सकती है, क्योंकि घर पर तंत्र मंत्र मिल रहा है, या पहले से ही घर इनका काफ़ी ज़्यादा डरावना था, या बोल सकते हो काफ़ी ज़्यादा घर लाइक अजीब था, बहुत पहले से ही अजीब था। तो एक घर भी एक रीज़न हो सकता है किसी को मारने का। लेकिन अब इस टाइम ये कुंदन बाग काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, लोग देखने जाते हैं और लाइक बहुत ज़्यादा आसपास जाते हैं और पता लगाते हैं स्टोरी, या कई प्रकार की स्टोरीज बन चुकी हैं, बट दिस इज़ अ रियल स्टोरी। एंड लाइक अभी इस टाइम कुंदन बाग बहुत ज़्यादा फेमस है, कई बाहर के टूरिस्ट लोग भी आते हैं इसको देखने। तो ये रही स्टोरी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले बाय बाय, आई लव यू ऑल, बी सेफ और लाइक सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। इसी तरह के वीडियोस तुम लोगों को मिलते ही रहेंगे, या इससे भी डरावने या इससे भी डायनामिक टाइप से मिलते रहेंगे। बाय बाय।